बिहार में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में नौकरियां बहुत कम मिलती हैं, लोग लगातार बिहार से पलायन करते हैं। हमारे यहाँ 10 ईंट 12 ईंट का मशीन सबसे ज्यादा बिकता है। बट छोटे व्यापारी के लिए हम लोग छोटी छोटी मशीन भी बनाते हैं, अब बड़ा मेहनत से बनाते हैं। 10 ईंट 12 ईंट का मशीन ना एक बड़ा इंडस्ट्री के रूप में आता है। आप 3 ईंट का मशीन 4 ईंट का मशीन से आप सक्सेस कर सकते हैं। हाँ, ये शिकायत बहुत ज्यादा आती है इस फील्ड में, खासकर फ्लाई एश ब्रिक्स वाले में, कि लोग मशीन खरीद लेते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और पता चलता है एट द एंड में फेल्यूर हो जाती है। हाँ, कहाँ से लोग मशीन खरीदने आपके यहाँ? मैम MP से लेके झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, हर जगह मशीन हम लोगों ने बेचा है। जिन लोगों को भी मैंने मशीनरी बेचा है उसमें 99% लोग आज के डेट में सक्सेस हुए हैं। मतलब फेल्यूर जिनका पूंजी डूबा नहीं। 5 से 6 लाख में आ जाता है, छोटा बढ़िया मशीन आ जाता है। 5 से 6 लाख। हाँ, जो कि ऑटोमेटिक। मैम मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, सारा हाइड्रोलिक बेस्ड मशीन है। और हाइड्रोलिक का पावर अगर बढ़िया है और मशीन मजबूत बना हुआ है, देन आपको स्पर्धा अगर मार्केट में मिलेगा तो आप सर्वाइव करेंगे। एक सवाल और आएगा कि इस बिजनेस को करने में मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तब तो लोग सोचेंगे कि हम कर पाएंगे। एक 3 ईंट का जो मशीन आता है, ठीक है, वो महीने में 70,000 ईंट देता है। अच्छा, मतलब सकती है। 4 ईंट की जो मशीन है उससे 1 लाख तक ईंट बना सकते हैं महीने में। हाँ, अगर ऑटोमेटिक रहा तो 1.5 लाख तक भी ईंट बना सकते हैं। बिहार में हो चाहे अदर स्टेट में, ईंटों का डिमांड है। कंस्ट्रक्शन जोरों पे है हर जगह पे, ठीक है। और फ्लाई एश ब्रिक्स का जो माने चलन है वो अब देश में बढ़ता रहा जा रही है कि जितने भी सरकारी काम होते हैं उसमें फ्लाई एश ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे ईंट भट्ठी जो है वो कम होते जा रहा है। देखिए, इस कंस्ट्रक्शन के दौर में से बिहार में अगर आप ईंट सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उसी ईंट की बात कर ले जो फ्लाई एश ब्रिक्स की, जिसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती इसलिए जा रही है कि जितने भी सरकारी काम होते हैं उसमें फ्लाई एश ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे ईंट भट्ठी जो है वो कम होते जा रहा है। ऐसे में लोगों की समस्या है कि आखिर ईंट का उत्पादन, ईंट का निर्माण कहाँ से किया जाए। तो हम फिर से पहुंच चुके हैं झारखंड के धनबाद में। हमारे पीछे आपको ढेर सारी मशीनें दिख रही होंगी। ये जो मशीनें हैं ये फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने वाली मशीन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहां हम एक बार फिर से आपके लिए पहुंच चुके हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में नौकरियां बहुत कम मिलती हैं, लोग लगातार बिहार से पलायन करते रहते हैं, जिसकी वजह से विपक्ष सरकार को टारगेट करती है। तो अगर आप भी बिहार में रोजगार की मार झेल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम पहुंच चुके हैं झारखंड के धनबाद में, जहां पे मशीनें बनती है और ये मशीनें क्या है, कैसे बनती है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ JSMPL के ओनर कुमार जी हैं। कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आप। मैम नमस्ते, और आपका भी स्वागत है। दूसरे आपके जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनका भी स्वागत है, ठीक है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या कुमार जी है रोजगार। रोजगार को लेकर आए दिन बहुत बवाल होता है। हाल ही में विधानसभा सत्र चल रहा था तो खूब जमकर बवाल हुआ कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। तो ऐसे दौर में लोग रोजगार का एक उम्मीद, एक किरण देखना चाहते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आपका जो ये मैन्युफैक्चरिंग मशीनें हैं, इससे बिहार में रोजगार कैसे डेवलप किया जा सकता है? मैम देखो, बिहार में हो चाहे अदर स्टेट में, ईंटों का डिमांड है। कंस्ट्रक्शन जोरों पे है हर जगह पे, ठीक है। और फ्लाई एश ब्रिक्स का जो माने चलन है वो अब देश में बढ़ता रहा। अच्छा। क्योंकि उसका 2 कारण है। एक तो आपका मिट्टी कटाव, दूसरा प्रदूषण, और तीसरा अभी आया कि फ्लाई एश को सरकार कहाँ खपाएगी, कहाँ फेंकेगी। तो उस वेस्ट मटेरियल से ईंट बना रही है और उसका हम लोग मशीन का निर्माण करते हैं। अच्छा। तो कौन सी मशीनें हैं, जरा सा एक बार फिर से दिखाएंगे लंबे वक्त के बाद हमारी आपसे? मैम ये सब ऑटोमेटिक मशीनों का निर्माण हो रहा है। अभी हमारे पास जो ऑर्डर था वो सारा डिलीवर होकर अभी ये 6 मशीन और लगी हैं, जिसपे काम चालू हो गया है। ये सब 12 ईंट की मशीन है। 12 ईंट। हमारे यहाँ 10 ईंट 12 ईंट का मशीन सबसे ज्यादा बिकता है। बट छोटे व्यापारी के लिए हम लोग छोटी छोटी मशीन भी बनाते हैं, अब बड़ा मेहनत से बनाते हैं। 10 ईंट 12 ईंट की मशीनें से क्या रोजगार मतलब कमा पाना, प्रॉफिट कमा पाना पॉसिबल है, या अपने इस्तेमाल के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल? मैम 10 ईंट 12 ईंट का मशीन ना एक बड़ा इंडस्ट्री के रूप में आता है। आप 3 ईंट का मशीन 4 ईंट का मशीन से आप सक्सेस कर सकते हैं। 3 ईंट का मशीन से सक्सेस कर सकते हैं? मैम एकदम सक्सेस कर सकते हैं और महीने में लाख रुपए कमा सकते हैं। कैसे लाख रुपया कमा सकते हैं? बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। आज के डेट में 20,000 30,000 पे लोग मजदूरी कर रहे हैं। एक 3 ईंट का जो मशीन आता है, ठीक है, वो महीने में 70,000 ईंट देता है। अच्छा, मतलब 3 ईंट की जो मशीन है महीने में 70,000 उसे ईंट बन सकती है। 4 ईंट की जो मशीन है उससे 1 लाख तक ईंट बना सकते हैं महीने में। हाँ, अगर ऑटोमेटिक रहा तो 1.5 लाख तक भी ईंट बना सकते हैं। अच्छा।
तो मैं सेमी मैनुअल मॉडल का बात कर रहा हूँ, जो हाइड्रोलिक बेस्ड होता है, ठीक है। आप जब उससे 1 लाख कमा सकते हैं, तो आप अगर छोटे व्यापारी है या छोटा पूंजी है, तो आप बड़े ऑटोमेटिक पे ध्यान क्यों लगाते हैं? प्रोजेक्ट कॉस्ट को बढ़ा ले रहे हैं। और दूसरा क्या, सेल अभी स्टार्टिंग दौर में उतना है नहीं, तो वहां पे लोग फेलुअर भी कर रहे हैं मैम। हाँ, ये शिकायत बहुत ज्यादा आती है इस फील्ड में, खासकर फ्लाई एश ब्रिक्स वाले में, कि लोग मशीन खरीद लेते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और पता चलता है एट द एंड में फेल्यूर हो जाते हैं। मैम उसके पीछे ना प्रोजेक्ट को चयन करना, प्रोजेक्ट का साइज के प्लस अपना मार्केट, ये कोई भी चीज सर्च नहीं किया जा रहा है कि आपको अभी कितना बड़ा प्रोजेक्ट रखना है, कितना इन्वेस्टमेंट रखना है, रिकवरी क्या है, मार्केट में सेल क्या है, हमारा कैपेसिटी क्या है कि हम मार्केट में कितना माल बेच पाएंगे। तो बिना ये सारा चीज को ध्यान में रख के अगर आप कोई भी बिजनेस को करेंगे ना, तो वहाँ फेलुअर के अलावा कुछ हाथ नहीं लगना। हमारे अंदर चल के दिखाएंगे भी आपसे, अगर कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग का मशीन यहाँ से लेते हैं ताकि वो अपना एक छोटा सा उद्योग लगा सके, तो आप उन्हें क्या सुविधा देंगे? आप उन्हें तो सबसे पहले क्या है ना कि हमारे यहाँ जो लोग भी आते हैं या जो कॉल करते हैं, पहले मेरे को हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो व्यक्ति के एरिया में मार्केट का पोजीशन क्या है, वो व्यक्ति फाइनेंशियल जो इन्वेस्ट करेगा उसके अनुरूप उनका रिकवरी रेट क्या होगा, उसके अनुसार हम ये गाइड करते हैं कि आप छोटी लगाओ या बड़ी लगाओ। मैं आए दिन बोलता कि ये प्लांट मत लगाओ, क्यों बोलता हूँ, मालूम है कि वो फेलुअर कर जाएंगे। आप मान लो 20,000 कैपेसिटी मशीन लगाए और आपको 2,000 भी ईंट वहां मार्केट नहीं मिल रहा, तो आप कैसे, अब 2,000 अगर सेल है तो 3,000 4,000 बैठाओ। आप एकदम से 20,000 बैठा लेंगे तो रिकवर थोड़ी होगा, आपका प्रोजेक्ट फंसेगा। प्लस आपको बता रहे मैम, अभी जिन लोगों के पास भी व्यापार है पहले से, उनको चाहिए कि व्यापार को अच्छे से करें, क्योंकि आने वाले 5 साल में बिजनेस का जो ये है ना वो बहुत खराब होने वाला है। क्यों खराब? मार्केट का कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि युवा भी अब समझ रहे हैं कि भाई हम लोगों को सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता, तो युवाओं का रुझान बढ़ा है व्यापार की तरफ, और सरकार भी बहुत सारे स्कीम में लोन दे रही है। तो आप समझो कि कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। समझो। इसके अलावा एक सवाल और आएगा कि इस बिजनेस को करने में मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तब तो लोग सोचेंगे कि हम कर पाएंगे। मैम छोटे पैमाने पे अगर आप जाना चाहती है ना, तो मिनिमम 12 लाख 13 लाख रुपया होना चाहिए मिनिमम मैम, छोटे पैमाने पे। अगर उतना पूंजी लगा के आप जो प्रोजेक्ट खोलेंगी, स्टार्ट करेंगी, उसमें 1 लाख का प्रॉफिट देगा महीने का मैम। ये मशीन की कीमत आप बता रहे हैं या मशीन के साथ साथ मटेरियल टोटल ओवरऑल मटेरियल के साथ मैम, सेट हो गया। मशीन की अगर हम पूछना चाहे, आप जो मशीन सेल करते हैं 5 से 6 लाख में आ जाता है, छोटा बढ़िया मशीन आ जाता है 5 से 6 लाख। हाँ, जो कि ऑटोमेटिक मैम मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, सारा हाइड्रोलिक बेस्ड मशीन है। और हाइड्रोलिक का पावर अगर बढ़िया है और मशीन मजबूत बना हुआ है, देन आपको स्पर्धा अगर मार्केट में मिलेगा तो आप सरवाइव करेंगे। कुमार जी, ये जो आपका बिजनेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, कितने सालों से आप मशीनें यहाँ पे बना रहे हैं, और लगभग कितने जिलों में कह ले या कितने राज्यों में जो आपके ये व्यापार हैं वो फैले हुए हैं? मैम देखो, पहले क्या ना हम लोग मिट्टी का भी मशीन बनाते थे, तो फ्लाई एश में आज मान के चलो 11 से 12 साल होने चले। 11 से 12 साल। 11 से 12 सालों में आपने लगभग कितने मशीन अब तक सेल किए होंगे? लगभग कितने राज्यों में यहाँ से? मैम काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में है। हाँ। कहाँ से लोग मशीन खरीदने आपके यहाँ? मैम एमपी से लेके झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, हर जगह मशीन हम लोगों ने बेचा है। दूसरा क्या है ना, एक बड़ा खुशी का बात है कि लोग हमारा नाम ले चाहे नहीं ले, लेकिन जिन लोगों को भी मैंने मशीनरी बेचा है उसमें 99% लोग आज के डेट में सक्सेस हुए हैं, मतलब फेल्यूर, जिनका पूंजी डूबा नहीं है। अच्छा, ये हमारा मशीन को बनाने में लगभग कितने समय लग जाते हैं? मैम 45 से 50 दिन। देखो ये 12 ईंट की मशीन बन रही है, इसको 12 45 से 50 दिन का समय मिला हुआ है हम लोगों को, ठीक है। जबकि मैंने बोला कि कोशिश करना 2-4-5 दिन और ज्यादा हो, क्योंकि क्या है हड़बड़ी में आप मशीन नहीं बना सकते। दूसरा, ये अभी नया मॉडल आया है इस साल 25 में, जो कि SD6 के नाम से आता है। पहले SD5 आता था, तो अभी इसमें कम से कम 17 से 18% चेंजेस आया है, जिससे मशीन और हेवी हुआ है। इसमें क्या बेनिफिट होगा? ये मशीन अगर कोई लगाते हैं तो क्या फायदे होंगे? मैम देखो, ये इस मशीन का जो प्रोडक्शन है ना, ये 18,000 है। अच्छा, 18,000। 18,000 आप पर डे। आप समझो कि अगर 18,000 ब्रिक्स कोई बेच देता है और 1 रुपया प्रॉफिट है, तो ये कहाँ पे प्रॉफिट खड़ा होगा? बशर्ते कि सेल हो। जैसे ये सज्जन है, ये पहले से इस बिजनेस में है लगे हुए हैं, तो ये आराम से बेच लेंगे। लेकिन अब कोई नया जो स्टार्टअप कर रहे हैं लड़के, या कोई नया आदमी अगर ये चाहेगा कि इतना बड़ा प्लांट लगा ले 12 ईंट का, तो वो सक्सेस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 40 लाख से ऊपर है। 40 लाख से ऊपर आएगा पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, जो वर्किंग कैपिटल जिसको आप बोलते हैं,
ठीक है, आप नहीं सरवाइव करेंगे। मशीन का कितना कीमत होगा तकरीबन? मैम ये 18,52,000 से शुरू हो जाता है इसका मॉडल, और इसमें 4 मॉडल आता है जो 24.5 लाख तक का आता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि अगर आपके यहाँ से कोई मशीनें खरीदते हैं तो उसका लाइफ कितना होगा, और अगर बीच में कोई खराबी आती है तो उसमें आप क्या मदद करेंगे? मैम देखो, एक चीज बता रहा हूँ, फ्लाईएस का मशीन को अगर साफ सुथरा रखें और ऑपरेटर ध्यान दें, ठीक है, डेली बेसिस पे जो उनका काम होता है, चेक करना, वायरिंग करना, ठीक है, ये सारा ध्यान रखें, तो हमको लगता है कि हमारी मशीन 10 साल भी आराम से चला सकते 10 हैं। साल चला हाँ, सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अभी क्या ये आ रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रहा है, तो क्या है कि 7 साल 6 साल के बाद मशीन आउटडेटेड होता है, क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक है। तो जब कॉम्पिटिटर के पास नया टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट होगा तो आप भी कोशिश करेंगे अपने फैक्ट्री में नया टेक्नोलॉजी को लाएं, ठीक है। तो हमारा आज ऐसा भी प्लांट है जो 12 साल से चल रहा है, ठीक है, जिसका वीडियो ऑलरेडी आप शूट की हुई है, ठीक है। तो हमारा यही कहना है कि छोटा मशीन खरीदो, मजबूत मशीन खरीदो, और प्रोजेक्ट का साइज को बैलेंस करो, जो मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट का साइज डिसाइड करो। दिक्कतें अगर आती है यहाँ से ले जाने के बाद मशीन, अगर कोई लोगों को दिक्कत आ गई 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, तो फिर क्या करें? क्या है ना, जब तक मशीनरी है, ठीक है, तब तक सर्विस चलेगा, ठीक है। बाय फोन पे भी सर्विस हो जाता है, छोटा छोटा चीज बता दिया जाता है, और जब मेजर कोई जरूरत होता है तो हमारे लड़के जाके वहां पे काम करते हैं। उसके लिए कोई अलग से चार्जेस लेते हैं या? मैम पेड सर्विस में चार्जेस होता है, बाद बाकी फ्री सर्विस में नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो देखिए, ये तमाम आपको यहाँ पे मशीनें दिख रही होंगी, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे मशीनें तैयार की जाती हैं, और अगर आप यहाँ से मशीनें लेते हैं तो कुमार जी का ये दावा है कि फेल्यूर होने के चांसेज ना के बराबर होंगे, क्योंकि अब तक इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में लगभग 12 सालों में अब तक ना के बराबर फेल्यूर हुए हैं। सबसे बड़ी और खास बात ये कहते हैं कि मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको इस बिजनेस को कैसे रन करना है, कैसे आप इस बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकते हैं, और कहां पे इस बिजनेस को लगाएं ताकि आप फेल्यूर नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही अच्छी बात है।